बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी करके सभी को मालूम है। शायद आप विद्यार्थी भी उनका लेक्चर सुनने के लिए, व्याख्यान सुनने के लिए उत्सुक रहे हैं। इस सारे अभ्यासनम आयुर्वेदाभ्यासनम के सत्र जो हो रहे हैं, उसके लिए आरोग्य भारती की जो टीम काम कर रही है, उसमें डॉक्टर राहुल गवड़ी, डॉक्टर प्राजक्ता पटेल, डॉक्टर रेशमा कुंभारे, डॉक्टर मनोज चौधरी, डॉक्टर देवदत्त देशमुख, डॉक्टर आनंद मादगुंडी, डॉक्टर जयाड़े, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता यह सत्र अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो, अच्छे से अच्छे वक्ता आपको उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। सप्ताह में लगभग 2 या 3 बार यह व्याख्यान होते रहते हैं और हम सब इसके लाभान्वित रहते हैं। कुछ दिनों के बाद यह सारे सत्र आरोग्य भारती के यूट्यूब हैंडल पर प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। शायद किसी को किसी कारणवश यह प्राप्त नहीं हो पाता कि इसी समय यह सुन ले, तो ये वो बाद में देख सकते हैं। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि ये बाद में करेंगे ऐसा जो हम सोचते हैं, वो सारी बातें कभी भी होती नहीं है। अ, कल करेंगे, 1 तारीख को करेंगे, सोमवार को करेंगे, 1 जनवरी से करेंगे। ये सारे मुहूर्त है, ये सारे गलत मुहूर्त है। वो अभ्यास के लिए भी है, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी है और व्यायाम, योगासन करने के लिए भी है। तो खुद के आरोग्य के लिए भी आरोग्य भारती के दृष्टिकोण से हमें तुरंत काम पे लग जाना चाहिए। अभ्यास के लिए बाद में करूँगा, ऐसा कभी भी होता नहीं है। इसलिए आज जो उपस्थित है, उन सभी का यह दायित्व है कि जो आपके मित्र आज किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, उनको बोलिए, उनको एक मैसेज आरोग्य भारती की तरफ से दीजिए कि जब यह लेक्चर हो रहा है, तभी ये सुन ले। बाद में सुनेंगे तो ज़्यादा बारकाई से सुनना है तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब हो तभी सुने, तुरंत सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ एक लाभ भी हम सबको है, जो वक्ता हमारे सामने है, व्याख्याता हमारे सामने है, इसी समय इनको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और हम सब शंका विहीन, शंका रहित होके अपनी शास्त्र की और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। इस कथन के साथ इस सत्र का उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ और आगे के सूत्र राहुल जी को सौंपता हूँ। राहुल गौड़ी। धन्यवाद आदरणीय गटने सर। आयुर्वेदाभ्यासनम इस राष्ट्रीय स्तर के व्याख्यान श्रृंखला में आज हम द्रव्य गुण विषय के मिश्रक गण इस महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान लेने जा रहे हैं। उस विषय में हमें डॉक्टर भोर मैडम आदरणीय डॉक्टर इला भोर मैडम मार्गदर्शन करने वाले हैं। आदरणीय इला भोर मैडम पुणे में स्थित कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर में गत 21 सालों से सहयोगी प्राध्यापक इस पद पर कार्यरत है। मैडम आप एमडी द्रव्यगुण और एमए संस्कृत की पदवी प्राप्त है। आदरणीय मैडम 10 से अधिक जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए हैं। मैडम का एक पेपर इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हुआ है। मैडम के कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट को एमयूएचएस महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ द्वारा रिसर्च ग्रांट प्राप्त हुआ है। सीसीआरएस का एक पीजी स्टार करके एक योजना रहती है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, उसमें मैडम के 2 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। मैडम ने उन्हें गाइड किया है। मैडम के 2 किताबें भी पब्लिश हुए हैं। वो दोनों किताबों का हम विद्यार्थी दशा से ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें काफ़ी मदद हो रही है। मैडम ने आयुर्वेद अमृत नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका वैद्य और विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ हो रहा है। गत 27 सालों से मैडम शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा पुणे जिले में कर रहे हैं। औषधि वनस्पतियों के आइडेंटिफिकेशन और कल्टीवेशन में मैडम का कार्य सराहनीय है। हम विद्यार्थी दशा से हमारे आदर्श के तौर पर आदरणीय इलाभोर मैडम को देख रहे हैं और आज मैडम को लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को अनुरोध रहेगा कि आप सबने अपना फ़ोन जो म्यूट करना है पूरे लेक्चर सेशन में, और आपके जो भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे वो चैट बॉक्स में डालना है।
सत्र के अंत में आप सभी के जो प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर देने के लिए मैडम प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय भोर मैडम को विनंती करूंगा कि आपके आज के विषय को प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। मैं आरोग्य भारती गटने सर और सभी आरोग्य भारती के सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आयुर्वेद का जो अलग अलग विषय होते हैं द्रव्य गुण सिलेबस में हुए, तो आज का जो विषय है मिश्रक गण, उसके बारे में मुझे छात्रों को पढ़ाने के लिए, कुछ लेक्चर देने के लिए जो आपने ये अवसर प्राप्त करके दिया है, उसके लिए मैं आरोग्य भारती का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी हम लेक्चर की शुरुआत कर सकते हैं क्या? Yes, मुझे स्क्रीन स्क्रीन इज विजिबल। आप फर्स्ट स्लाइड को एक बार प्ले करेंगे? फर्स्ट। अच्छा, प्रेजेंटेशन मोड पे थोड़ा मैडम एक बार शेयरिंग, एक मिनट, वो लोड फिर हो से रहा करो क्या? है। एक मिनट शायद। हाँ, एक बार शेयरिंग स्टॉप करके फिर से शेयरिंग स्टार्ट कीजिए मैम। एक बीच में मिनट, एक ब्लैक लाइन आ रहा है बड़ा। अच्छा फिर से करो क्या? ठीक है। हाँ मैम, हाँ, यस। हुआ है? सबसे ऊपर जो है वहां पे स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन होगा। अच्छा, हाँ, तो एक शेयरिंग मिनट। स्टॉप कीजिए और फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। राहुल सर, क्या आपको स्लाइड्स विजिबल है? स्टॉप पहले slide स्टॉप दिख रहा है। शेयरिंग। ब्लैक पहले हाँ ब्लैक दिख रहा है मैडम। एक मिनट, हाँ स्टॉप शेयर करके फिर से अगेन किया तो एक मिनट। हाँ हाँ, यस मैम, यस मैम। अब फिर से शेयर स्क्रीन कीजिए। दिख रहा है? हॅलो मॅडम? थोडा एक ब्लॅक पट्टा मॅडम अजूनही वर आहे, पण अदरवाइज गवळी सर खालची स्लाइड विजिबल आहे ना? स्टार्ट करूया सर? हो मॅडम, हाँ, चालून जाईल। आता गेला का? तो नाही, ब्लॅक पट्टा पट्टा आहे. जात नाही मॅडम, पण आपण करूयात स्टार्ट असं वाटतंय. तुम्ही दुसऱ्या डिव्हाइस वरनं जॉईन आहात मॅडम? नाही. नाही ना? ठीक आहे ना. दिसतंय मॅडम, काही हरकत झालं नाही. मॅडम, ओके मॅडम. ओके मॅडम, अच्छा, स्लाइड शो झालं? करताय? हो स्लाइड शो करते. यस. ओके मॅडम, आता ओके. ठीक आहे. येस मॅम, येस. आता म्हणजे मीच इथून ऑपरेट करते तसंच करत Yes. जाऊ ना? हो, स्क्रोल होत आहेत स्लाइड्स, बरोबर. येस, स्टार्ट. यस, ठीक है, ओके। नमस्ते सभी आज के सेशन के लिए उपस्थित सभी सदस्यों को मेरे इसमें से मेरे कुछ सीनियर भी है, गुरु भी है, सभी गुरुजनों को वंदना करते हुए और भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए मैं अपना जो व्याख्यान शुरू करती हूँ। आज का विषय है मिश्रक गण। तो हम पहले देखेंगे कि मिश्रक गण ये संज्ञा कहाँ से आई, जो एनसीआरएम की सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसका रेफरेंस ऐसा है कि सुश्रुत बहुत से संहिताओं में, जैसे सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, राज निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु, ऐसे कई आयुर्वेद के अलग अलग संहिता या ग्रंथों में मिश्रक गण के बारे में कुछ वर्णन किया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है ये पहले हम देखेंगे। उसको सुश्रुत संहिता में विमिश्रकाख्य वर्ग करके उसका नामकरण किया हुआ है। उसका मतलब है कि जिसमें मिलितानि परस्परेण औषधानि, जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स व्हेन यूज्ड इन देयर मिक्स फॉर्म्स
एज पर आयुर्वेदा। अभी जब भी हम मिश्रक गण कहते हैं तो उसमें से आए हुए एक तो 2 से अधिक, 1 से या 2 से अधिक ज्यादा द्रव्य उसमें मिक्स होते हैं, तो वो मिक्स फॉर्म में ही उसका यूज करने के लिए बताया हुआ है। उसमें से अलग अलग द्रव्य का अलग अलग गुणकर्म अलग होते हैं, और जो मिश्रक गण हम यूज करते हैं उसका एक मिश्रक वर्ग का मिलके एक रसपंचक अलग सा हो सकता है, होता है कई बार। तो इसका जो कर्म रहता है वो थोड़ा अलग सा हो सकता है। इसके लिए ये जो मिश्रक गण है उसमें से गण डिफरेंट डोसेज फॉर्म, जैसे अलग अलग कल्पनाओं के माध्यम से हम अलग अलग व्याधियों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सुश्रुत संहिता में यही मिश्रक गण में उसका स्वरूप और गुण, मतलब उसके सिनोनिम, नंबर्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, इंडिकेशंस क्या क्या बताए हुए हैं, ऐसे अलग अलग उसके मिश्रक गणों के बारे में हम आज देखेंगे। और इसका यूज कहाँ पे होता है और कैसे करना चाहिए, इसकी गाइडलाइन भी सुश्रुत संहिता में बताई हुई है। जैसे समासेन गणा ही एते प्रोक्ताः तेषां तु विस्तरम, यहाँ पे समास करके नाति संक्षेप विस्तर करके गाइडलाइंस बताए हुए हैं। चिकित्सा में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है उस मिश्रक गण का, ऐसे गाइडलाइंस दी हुई है। और वैद्यों को उसका उपयोग दोष बलाबल देख के, दोष कौन से है, उसकी अवस्था कौन सी है, ये सब उसका विचार करते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए। और किस तरह से करना चाहिए, कौन से कल्पना से हम मिश्रक गण का प्रयोग कर सकते हैं, कि ये भी लेप, कषाय, तेल, सर्पी, पानक, ऐसे अलग अलग कल्पनाओं से अलग अलग मिश्रक गण के हम फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। और दोष और रुग्ण की अवस्था देख के इसमें से वही मिश्रक गण, कभी कभी उसमें से कुछ द्रव्य या समस्त गण, इसकी भी योजना, युक्ति पूर्वक हम योजना कर सकते हैं, ऐसे ग्रंथकारों ने हमें बताया हुआ है। ठीक है, हम अभी आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि मिश्रक गण जो है, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उसका और क्लिनिकल एप्लीकेशन मिश्रक गण का क्या है, और थोड़े कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिश्रक गण के। तो मिश्रक मतलब मिक्स या मिक्सचर, तो मोर देन वन ड्रग, ऐसे तो लिमिटिंग विथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ड्रग्स। मिश्रक गण ये संख्या से बद्ध है, मतलब 2, 3, 4, हम आगे देखेंगे वो। तो उसका मिक्सचर, जब मिश्रक गण हम कहते हैं तो उसका मिक्सचर ही यूज करना अपेक्षित है। तो ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो होता है वो 2 और 2 से ज्यादा, मोर देन 2। तो एकल द्रव्य प्रयोग यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, जहाँ पे हम मिश्रक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। देन अगेन हम बता सकते हैं कि कंबाइंड, जो इसके लिए 2 या 3 या 4 या 5 जैसे जो द्रव्य उसमें अंतर्भूत होते हैं उस गण में, उसका एक कंबाइंड रसपंचक, उसका गुणकर्म रसपंचक और उसका इफेक्ट जो है वो कंबाइंड इफेक्ट एक्सपेक्टेड है। तो इंडिविजुअल ड्रग का जो रसवीर्य विपाक होता है उससे मिश्रक गण का कंबाइंड रसपंचक अलग हो सकता है, कई बार ऐसे हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। मिश्रक गण यूज करने के लिए, और मिश्रक गण क्यों आए हैं संहिता में, अगर हम देखेंगे तो क्लिनिकली मिश्रक गण अगर हम एकल द्रव्य यूज करेंगे और कई जगह मिश्रक गण जहाँ पे अप्रोप्रिएट होंगे वो अगर उसका यूज करेंगे तो क्लिनिकली डोज रिड्यूस हो जाता है। तो डोज कम कर सकते हैं मिश्रक गण का अगर हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे एकल द्रव्य न यूज करते हुए, और एफिकेंसी एनहांस होती है। तो हम ज्यादा उसका या अलग अलग व्याधि संकर अलग अलग लक्षणों में एक ही मिश्रक गण का प्रयोग क्लिनिकली कर सकते हैं। और इसके लिए जो कॉम्बिनेशंस है, इसके लिए मल्टी यूज, और हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी और वाइड रेंज जो हमें मिलती है व्याधि की, तो ऐसे हम मिश्रक गण का उपयोग कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, कि जैसे त्रिफला है, कि त्रिफला अलग अलग कंडीशन में अलग अलग व्याधियों में इसका यूज, त्रिफला, एक ही त्रिफला यूज करके उसके अलग अनुपान या अलग कल्पना यूज करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रमेह, कुष्ठ, नेत्र रोग, विषम ज्वर, अग्निमांद्य, हर एक डिसीज के लिए त्रिफला का अलग प्रयोग हो सकता है, और उससे हमें अलग रिजल्ट्स और अपेक्षित जो रिजल्ट्स है वो मिल सकते हैं।
और कभी कभी ऐसे होता है कि मिश्रक करके जो उसका एक कॉमन जो कंबाइंड रसपंचक होता है, उसका उदाहरण है दशमूल। अनु खिचडी करू का तांदळाची? जैसे बृहत पंचमूल ऐसे हाँ? जो है, तो मग ठीक है बृहत बस। पंचमूल ये वात कफग्न ऐसे बताए हुए हैं। लघु पंचमूल जो मिश्रक गण है वो वात पित्तघ्न उसका इफेक्ट होता है। तो लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल ऐसे मिक्स कंबाइन होके दशमूल बनता है। तो दशमूल का इफेक्ट जो है वो त्रिदोषघ्न है, इसका ये कंबाइंड इफेक्ट है। इसके लिए अगर त्रिदोषज कंडीशन में हमें कुछ यूज करना है तो हम दशमूल यूज कर सकते हैं। ऐसे उसके अलग अलग इम्पोर्टेंस उसका है। इसके लिए जैसे हरितक्य आदि, त्रिफल आदि अलग अलग मिश्रक गुण जो है उसका गुण कर्म शक्ति, मतलब उसमें जो शक्ति है संयोग शक्ति और प्रभाव शक्ति, संयोगजन्य जो उसमें शक्ति आती है। और ऐसे जो गण है इसका हम एकल द्रव्य से एफिकेसी ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलने के लिए उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी संख्या से बद्ध जो मिश्रक गण है उसका एक जस्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है कि 5 संख्या से बद्ध हुए ऐसे कौन से मिश्रक गण होते हैं। जैसे बृहत पंचमूल, जैसे पंच मतलब 5, तो और उसमें ये गण से ही हमें नाम से पता चलता है कि बृहत मतलब महान या कुछ वृक्ष स्पीशीज जिसके मूल बड़े हैं। लघु पंचमूल और उसके मूल ये प्रयोज्यांग उसका ही उपयोग करना है। लघु पंचमूल जो द्रव्य है वो लघु या क्षुप संज्ञक जो होते हैं उसके मूल छोटे होते हैं। वल्ली संज्ञक जिसकी वल्ली होती है। कंटक जो कंटकी वृक्ष है उसके कंटक पंचमूल 5 द्रव्य जिसमें है। तृण पंचमूल जो ग्रास या गवत प्रकार के जो वनस्पति होती है वो 5 द्रव्य तृण प्रकार के हैं। मध्यम जीवनीय ऐसे ही पंचपल्लव, पल्लव मतलब टेंडर लीव्स ऐसे, तो वो 5 ऐसे लीव्स है। पंचवल्कल या पंचक्षीरी जिसमें उसका 5 द्रव्यों का क्षीर या उसका त्वचा उसकी बार्क यूज होती है। पंचकोल षडूषण ऐसे जो है, तो उषण मतलब कटुरस, तो 6 कटुरस प्रधान द्रव्य और पंचकोल में भी 5 कटुरस प्रधान द्रव्य है जो कोल मात्रा में लेने अपेक्षित है। ऐसे उस नाम से ही, उस संज्ञा से ही हमें क्या अपेक्षित है ग्रंथकारों को, ये हमें समझ में आता है। आगे हम देखेंगे त्रिसंख्या, 3 संख्या से बद्ध हुए त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, त्रिजात, त्रिकार्षिक, स्वल्प त्रिफला, मधुर त्रिफला, जैसे 3 संख्या से बद्ध ये गण है। आगे हम देखेंगे कि 4 संख्याबद्ध गण कौन से है कि चतुरूषण है, चतुर्बीज है, चतुर्जात है, कटु चतुर्जात है, चतुर्भद्र है। जैसे ये गण 4 से है। कुछ जो मिश्रक गण है ये 2, 6, 7, 8 ऐसे संख्या से भी होते। 4 अद्वय, षडूषण, 7 उपविश भी है, अष्टवर्ग, अष्टक्षीर, मूत्र, जैसे ऐसे अलग अलग संख्या से बद्ध है। तो जो बताई हुई जो संख्या और बताए हुए जो द्रव्य है और उसके द्रव्यों के प्रयोज्य अंग है वही हम लेके अगर वो एक संयोग करेंगे तो ही उसे हम मिश्रक संज्ञा दे सकते। नहीं तो अलग अलग अपने अपने मति से और अलग अलग अवस्था से एकल द्रव्य का प्रयोग भी और कई अलग अलग कॉम्बिनेशन एक दो भी वैद्य बना सकते हैं। लेकिन ये रेडी रेकनर जैसे दशमानी गण बताए हुए हैं वैसे मिश्रक गण भी बताए हुए हैं। जैसे दशमूल, इसमें 10 द्रव्यों का 10 ड्रग्स है, मिक्सचर है। जीवनीय गण जो है वो दशमानी गण है, लेकिन एज अ मिश्रक गण वो हमेशा मिक्स करके उसका यूज बहुत जगह पे ग्रंथों में आया हुआ है और कर सकते क्योंकि वो सभी द्रव्य ऑलमोस्ट सिमिलर रसपंचक वाले हैं। उपविश 11 है, ऐसे संख्या से बद्ध है। हम अगला एक उसका एक अलग सा एस्पेक्ट ऐसा देखेंगे कि कुछ मिश्रक गण जो है जो महाकषाय में भी मिश्रक गण आए हुए हैं। जैसे दीपनीय महाकषाय और शूल प्रशमन महाकषाय उसमें पंचकोल आया हुआ है। तृण पंचमूल के द्रव्य स्तन्य जनन और मूत्र विरेचन जो विरेचनीय जो महाकषाय है उसमें आए हुए हैं। अष्टवर्ग के द्रव्य है वो जीवनीय और शुक्र जनन महाकषाय में आए हुए हैं। दशमूल मतलब श्वयथुहर महाकषाय दशमानी जो है वो पूरा दशमूल के ही द्रव्य है। पंचमूल के कुछ द्रव्य अंगमर्दम प्रशमन महाकषाय में आए हुए हैं। पंचवल्कल जो मिश्रक गण है वो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में आए हुए हैं।
पंचपल्लव के कुछ द्रव्य छर्दी निग्रहण के महाकषाय में आए हुए हैं। त्रिफला जो है विरेचनोपग ज्वरहर महाकषाय में त्रिफला, इसका भी अंतर्भाव हुआ है। मतलब चरक संहिता में कभी कभी उसके नाम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी द्रव्य एक साथ ये नाम मिश्रक गण के मिलते हैं, कई बार उनको नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे कि आज का जो प्रस्तुत थोड़ा सा जो विषय डिटेल में जब प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका जो भाग है जो सिलेबस में द्रव्य गुण के NCSM सिलेबस में मिश्रक गण के कौन से टॉपिक है, उसी पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत मिश्रक गण है। अभी इसी लेक्चर में हम सभी के सभी इतना डिटेल हम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और क्या क्या उसमें अंतर्भूत है और अलग अलग ग्रंथकारों ने क्या क्या बताया हुआ है, ये मेरे आज के व्याख्यान का विषय है। और स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं कि इस व्याख्यान का यही होगा। तो बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, पंचवल्कल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, चतुरूषण, पंचकोल, षडूषण, चतुर्बीज, त्रिजात, चतुर्जात, पंचतिक्त, चतुर्भद्र, त्रिकार्षिक। तो यही हम देखेंगे। हम आगे जाते हैं। अभी हम एक एक मिश्रक गण से शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे लघु पंचमूल। तो लघु पंचमूल को ही थोड़ा पर्यायी नाम, अलग अलग नाम उसमें संहिताओं में ग्रंथों में आए हुए हैं, जिसे कहते हैं कनीय पंचमूल। कनीय मतलब लघु। इस पंचमूल की शुरुआत जो है वो स्थिरा मतलब शालपर्णी से होती है कई जगह पे, मतलब तो उसको स्थिरादि पंचमूल भी संहिताओं में बताया हुआ है, या ह्रस्व पंचमूल करके भी उसको हम पर्यायी नाम उसका कह सकते हैं। तो उसके द्रव्य है त्रिकंटक मतलब गोक्षुर, बृहति द्वय मतलब बृहति और कंटकारी, पृथक पर्ण्य बृहति कंटकारी, और विदारी गंधा मतलब शालपर्णी और पृथक पर्णी मतलब पृष्णिपर्णी। ऐसे शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति कंटकारी और गोक्षुर, ऐसे 5 द्रव्य मिलके ये कनीय पंचमूल ऐसे होता है। इसमें एक बात ऐसी है कि सुश्रुत संहिता में एरंड मतलब जो गोक्षुर के जगह पे एरंड भी बताया हुआ है, और कई केचित उनका मत है तो एरंड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चरक, वाग्भट अभी संहिता में गोक्षुर ही लघु पंचमूल का प्रमुख द्रव्य माना हुआ है। तो ऐसे एक मत जो है वो मैंने बताया। तो लघु पंचमूल के जो द्रव्य है, तो सभी ऑलमोस्ट सभी राज निघंटु है या फिर अष्टांग संग्रह है, सभी ग्रंथकारों ने उसका जो इफेक्ट, उसके जो द्रव्य है वो सेम ऑलमोस्ट बताए हुए हैं। सुश्रुत के अनुसार कषाय, तिक्त, मधुर रस के लघु पंचमूल है, और उसका जो वीर्य है नातिशीतोष्ण ऐसे, तो अल्पशीत अल्प उष्ण ऐसे करके, क्योंकि उसमें से अगर हम देखें तो शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, बृहति कंटकारी, जैसे शालपर्णी, पृष्णिपर्णी उष्ण होते हुए भी इतने ज्यादा उष्ण नहीं होते, बृहति कंटकारी उष्ण वीर्य है, और गोक्षुर जो है शीत वीर्य है, तो उसका संयोगजन्य जो वीर्य है वो अनुष्ण वीर्य ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये एक उसका इफेक्ट है। और अष्टांग संग्रह के अनुसार वो सर्वदोषघ्न त्रिदोषहर है, और उसका विपाक जो है स्वादुपाक रस, जैसे मधुर अनुरस है उसका, और मधुर विपाक की ऐसे बताए हुए, और ये बल्य और ब्रूहण, और सुश्रुत के अनुसार वात पित्तघ्न, ऐसे थोड़े से उसमें थोड़े थोड़े कुछ जो एस्पेक्ट बताए हुए, और कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं ये हम बताएंगे। तो ये नाति उष्ण है, मधुर विपाकी है, ज्वर, श्वास, अश्मरी, इसमें उसका उपयोग हम कर सकते हैं। आगे मैंने दो तीन एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं कि एक्चुअल ग्रंथों में चिकित्सा अधिकार में उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। वैसे तो बहुत जगह पे इसके उपयोग बताए हुए हैं। तो त्रिदोषहर या वातपित्तहर ऐसे लघु पंचमूल का प्रयोग जो है वो बताया हुआ है। एक एक द्रव्य के बारे में टीकाकारों ने उसके डिटेल्स क्या बताए हुए मैंने यहाँ पे दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी बहुत बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे सभी गण कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। तो हम आगे जाते हैं, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। लघु पंचमूल जो है वो कषाय, तिक्त रस के और मधुर अनुरस के हैं।
जो जिसका वीर्य कई ग्रंथकारों ने शीत या अनुष्ण शीत वीर्य के बताए हुए हैं। मधुर विपाकी है, जो लघु है, शीत है, ग्राही, बल्य और ब्रूहण ऐसे उसके प्रमुख कर्म है। और व्याधिघ्नता अगर हम देखेंगे तो कौन से व्याधि पे ज्यादातर उसके प्रयोग बताए हुए कि ज्वर, श्वास, अश्मरी, धातु क्षयजन्य ऐसे कंडीशन में जहाँ बल, धातु बल, रुग्ण बल कम होता है, ऐसे अवस्था में इसका उपयोग बताया हुआ है। तो वात पित्त प्रधान अवस्था या त्रिदोषजन्य अवस्था में लघु पंचमूल का उपयोग किया हुआ है। अभी हम कुछ क्लिनिकल कंडीशन या डायरेक्ट ग्रंथों में से कुछ रेफरेंस देखेंगे जहाँ पे लघु पंचमूल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। तो मुस्तादी अपन बस्ती जैसे है तो उसमें लघु पंचमूल सिद्ध ये बस्ती है, जो वातरक्त, पित्त श्लेष्म व्याधिहर, सद्य बल शुक्र मांस बल जनन करने वाली ये जो बस्ती है वहां पे उसका उपयोग है। फिर मधुर त्रिफला जैसे एक जो मिश्रक गण है, तो लघु पंचमूल और मधुर त्रिफला सिद्ध बस्ती एक है, जो क्षीण इंद्रिय और विषम ज्वर कर्षित जो रुग्ण है उसके लिए ये बस्ती में लघु पंचमूल का उपयोग है। फिर वातज गुल्म जो है उसमें पंचमूली कषाय सिद्ध बस्ती का प्रयोग ग्रंथों में आया हुआ है। कभी कभी श्लेष्मावृत्त साम कफ उसमें लघु पंचमूल के साथ हम कुछ व्योश या क्षार जैसा अगर कॉम्बिनेशन करके भी चूर्ण आए हुए कि जो पाचन उसमें जो अपेक्षित है और श्लेष्मा आवृत्त है और साम अवस्था है, तो पाचन और आवरण दूर करने वाले कुछ द्रव्यों के संयोग के साथ भी ऐसे मिश्रक गण के प्रयोग आए हुए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंने ये प्रस्तुत किया है। फिर एरंड मुलारी अपन बस्ती में लघु पंचमूल एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है कि जो सुकुमार, अपत्य कांक्षणी और ललित ऐसे जैसे रुग्णों के लिए ये बस्ती दी जाती है। रुद्रोग में स्थिरादि पंचमूल मतलब लघु पंचमूल और शर्करा पान ऐसा है, या स्थिरादि पंचमूल सिद्ध यवागु का भी प्रयोग रुद्रोग में बहुत जगह पे आया हुआ है। ऐसे अनेक 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 योग है लघु जहाँ पे लघु पंचमूल के है, और धातु क्षयजन्य अवस्था में बल्य ब्रूहण के तौर पे लघु पंचमूल बताए हुए हैं। अभी हम आगे जाएंगे कि बृहद पंचमूल। बृहद पंचमूल को मैडम एक मैं पूछना चाहती हूँ कि ये स्पीड बहुत ज्यादा होता है, ऐसा भी नहीं लगता ना? ठीक है ना ऐसे इसी तरीके से अगर किया तो? हेलो, नहीं यह स्पीड ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो बृहद पंचमूल का हम अगर पर्यायी नाम अलग अलग नाम ग्रंथों में जो आए हुए हैं वो देखते हैं कि महत पंचमूल या बिलवादी पंचमूल। महत या बृहद ऐसे जो होते हैं, और लघु उससे पहले ही मैंने बताया कि ये जो उसमें 5 द्रव्य और 5 मूल जो लेने हैं, तो महत मतलब बृहद पंचमूल ये वृक्ष प्रकार की बिल्व, काश्मरी, तरकारी मतलब अग्निमंथ, पाटला और टुंटुका मतलब शोनाक। तो ये 5 जो है वृक्ष प्रकार प्रजाति के है, उनके मूल या शारंगधर या भाव प्रकाश के नियम के अनुसार जिसके मूल बड़े होते उसके मूलत्वक लेने के लिए विधान है। तो लघु पंचमूल के जो द्रव्य है जो शालपर्णी, पृष्णिपर्णी जैसे वो क्षुप प्रकार के हैं, तो इसके लिए बृहद, लघु ऐसी संज्ञा उसमें आई हुई है। तो बृहद पंचमूल के ये 5 जो द्रव्य है, तो सुश्रुत के अनुसार ये तिक्त, कटु और कषाय रस के है। मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, मधुर अनुरस के भी है, और कफ वातघ्न ऐसे है। उष्ण वीर्य के हैं और कफ वातघ्न ऐसी उसकी मतलब कफवात प्रधान अवस्था में उसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए कषाय, तिक्त रस और उष्ण वीर्य के ये बृहद पंचमूल के द्रव्य हैं। पाके लघु, तो उसका विपाक लघु विपाकी है, और इसके लिए पाचन जहाँ पे और कफवात प्रधान अवस्था में उसका उपयोग बताया हुआ है। भाव प्रकाश ने भी जो बृहद पंचमूल के सभी द्रव्य जो है अलग अलग पर्यायी नामों से आए हुए हैं, लेकिन श्रीफल मतलब गंभारी जैसे मतलब अलग अलग नाम उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो द्रव्य है वो सेम है, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ये तिक्त कषाय रस के और मधुर अनुरस वाले हैं, कफ वातघ्न। और कौन से व्याधि में हम ले सकते हैं? श्वास, कास ऐसे व्याधि में उसका उपयोग किया जाता है। लघु है, लघु पाकी भी है, और अग्नि दीपन करने वाले उष्ण वीर्य से होते हैं। तो इसका उपयोग ज्वर, श्वास, कास ऐसे जैसे व्याधि में, और वात कफ प्रधान उनके जो प्रकार होते हैं इस व्याधि में सिर्फ बृहद पंचमूल का उपयोग हम कर सकते हैं।
उसके ग्रंथों में जो अलग अलग आए उसके एक 3-4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ कि नाना व्याधिशु अलग अलग प्रकार के व्याधि में बिल्वादि पंचमूल मतलब बिल्व से जो शुरुआत होने वाले बृहद पंचमूल के जो द्रव्य हैं उससे सिद्ध बस्ती ऐसे सिद्धि स्थान में चिकित्सा स्थान में अलग अलग जगह पे दशमूल पंचमूल सभी पंचमूल के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और कभी विरेचन स्नेह के लिए भी जो विरेचन है तो उसमें महत पंचमूल का कषाय और महावृक्ष सिद्ध पय या सिद्ध क्षीर इससे विरेचन का एक योग है सुश्रुत चिकित्सा में जो आया हुआ है। देन गृध्रसी में और गुल्म का जो सद्यशूल निवारण के लिए बृहद पंचमूल कषाय से कषाय युक्त त्रिवृत ऐसे उसका जो अभ्यंतर उपयोग किया तो सद्य शूलहर ऐसे गृध्रसी में और गुल्मकम में जो शूल होता है इसके लिए उसका प्रयोग बताया हुआ है। देन वातव्याधि जो है अलग अलग वातव्याधि में दशमूल के क्वाथ या अलग अलग कल्पना बहुत है जैसे दशमूल क्वाथ में शुंठी चूर्ण का प्रक्षेप डाल के वातव्याधि में है और सिद्ध बस्ती और सिद्ध तैल नस्य अभ्यंग पान बहुत सारे उसकी कल्पना बृहद पंचमूल की भी है। तो अगर पंचमूलयोः द्वयं च मिलितम तो लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल ये दोनों पंचमूल मिलके जो गण बनता है वो है दशमूल। तो 5-5 मिलके ये जो 10 द्रव्य अगर एक साथ हम लेंगे तो होता है दशमूल। तो इसके लिए लघु पंचमूल वात पित्तग्न बताए हुए हैं और वात कफग्न है बृहद पंचमूल। इसके लिए दशमूल ये जो गण है वो कफ पित्त नीलापहा ऐसे कहा है कि वो त्रिदोषग्न है दशमूल। श्वासहर ऐसे गण है। आमस्य पाचन करने वाला आम पाचन करने वाला ये जो गण है और सर्व ज्वर विनाशन सभी प्रकार के ज्वरों में ज्वर श्वास सामावस्था ऐसे कंडीशन में और भाव प्रकाश ने इसमें कुछ व्याधि ऐड किए हुए हैं कि श्वास कास शिरशूल तंद्रा शोथ ज्वर तो पहले बताया हुआ है अनाह पार्श्व पीड़ा पार्श्वशूल और अरुचि जैसे ऐसे एकत्रित लक्षण समुच्चय हम बहुत बार ये देखते हैं तो उसमें आइडियल ड्रग ऑफ चॉइस दशमूल है। इसके लिए सभी वैद्यों को जो भी पता है कि प्रैक्टिस में दशमूल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ऐसे कंडीशंस क्लिनिक में बार बार आते हैं ऐसे रुग्ण तो हम दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम एक बार वो एक समराइज करेंगे कि कषाय तिक्त और मधुर अनुरस दशमूल का रस होता है। उसका वीर्य उष्ण है विपाक कटु है लघु वृक्ष उष्ण गुण के दशमूल के सभी दशमूल के द्रव्य अगर हम देखेंगे और प्रमुख उसका कर्म है अग्निदीपन करना आमोपाचन करना ज्वरघ्न श्वासहर कासहर शोथहर तंद्रानाशन ये प्रमुख कर्म है। और कौन से व्याधि अवस्था में हम उसका उपयोग करेंगे तो ज्वर श्वास कास शोथ शिरशूल पार्श्वशूल और अनाह प्रशमन करने के लिए और त्रिदोष जन्य अवस्था में ये सभी व्याधियों के भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दशमूल ये जो मिश्रक गण है जैसे मैंने पहले बताया कि चरकोक्त दशेमानी जो महाकषाय गण है उसमें जो श्वेथुहर गण जो है वो पूरा का पूरा दशमूल के द्रव्य श्वेथुहर गण में बताए हुए हैं। तो ये सिर्फ नाम अलग है लेकिन वो दशमूल ही है। अभी हम उसमें क्लिनिकली दशमूल का उपयोग ग्रंथों में कहाँ पे आया है वैसे बहुत उसके रेफरेंसेस हैं। एक कुछ रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिए हैं जो जैसे ग्रंथि अपची इसमें सुश्रुत संहिता में दशमूल और प्रसारणी सिद्ध तैल या घृत और 4 प्रकार के स्नेह हम बना सकते हैं उसका पान करने के लिए। तो सामवात ऐसी जैसी अवस्था है तो उसमें प्रसारणी और दशमूल सिद्ध उसके कल्पना बनाई जा सकती है। देन अनुवासन बस्ती अधिकार में भी भूतिकादि दशमूल अनुवासन जो है वो ज्वर उरु त्रिक पार्श्व औस बाहु मन्या शिरस्थित ऐसे अलग अलग जगहों पे होने वाले वात विकारों के लिए एकत्रित अगर हम उसका यूज करेंगे तो ये बस्ती बताई हुई है। देन द्विपंचमूलादि कुक्कुट रस सिद्ध बस्ती एक जो है जो वाजिकर बस्ती है और पाद गुल्फ जानू जंघा त्रिक वंक्षण वृषण अनिल ऐसे जैसे डिफरेंट जगह पे होने वाले जो वातव्याधि है उसके लिए ये द्विपंचमूलादि कुक्कुट रस सिद्ध बस्ती है। गुल्म में तो दशमूल के भी अलग अलग प्रयोग दशमूल घृत और व्योश जैसे त्रिकटु ऐसे इसका मिक्सचर है।
फिर दशमूलादि मूलिका निरूह अर्श चिकित्सा में आए हुए हैं। वातज कुष्ठ में भी द्विपंचमूलादि तेल है। कटी शूल के लिए दशमूल कषाय, उसका क्वाथ एरंड तेल के साथ युक्त पान के लिए बताया हुआ है। ऐसे दशमूल के तो बहुत से उपयोग बताए हुए हैं। हम देखेंगे कि मार्केट में दशमूल के क्या क्या फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि सभी जो वैद्य है वो खुद से सभी दवाई बनाते हैं, बना सकते हैं ऐसा नहीं है। तो मार्केट में अवेलेबिलिटी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे रेडी रेकनर जैसे छात्रों को भी, जो नए प्रैक्टिशनर है उनको भी एज ए रेडी रेकनर इसके लिए कुछ कुछ जो मार्केट में अवेलेबल प्रिपरेशन है, जैसे दशमूलारिष्ट है, दशमूल घनवटी आज उसकी मिलती है। तो दशमूल कटुत्रयादि कषायम एक कॉम्बिनेशन है जो त्रिकटु और दशमूल का कॉम्बिनेशन है। दशमूल घृत अवेलेबल है। दशमूल निरूह और अनुवासन बस्ती, मतलब सिद्ध तैल और उसके क्वाथ से बहुत सारे बस्तियों के विधान है, जैसे उसके भरड़ बना के हम बस्ती पेशेंट को दे सकते हैं। फिर अगला हम मिश्रगण देखेंगे कि तृण पंचमूल। तृण पंचमूल जैसे 5 मूल है, जो तृण जाति के जो द्रव्य है उसके 5 द्रव्य यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु, ऐसे ये 5 द्रव्य है। और उसका उपयोग कहाँ पे करना है, तो मूत्र दोष विकार, रक्त पित्त ऐसे व्याधि में ये जो तृण पंचमूल है वो वाग्भट ने भी पित्त घन करके ये गण है सुश्रुत में, वाग्भट में, सभी संहिता में, कि पित्त प्रधान अवस्था में इसका उपयोग। और मूत्रकृच्र, मूत्राघात, ये मूत्रल कर्म उसका है, और रक्त पित्त जैसे अवस्था में है। तो इसमें कौन कौन से द्रव्य और क्या है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं देखेंगे। थोड़ा फर्क इसमें है कि सुश्रुत के जो 5 द्रव्य है, कुश, काश, नल, दर्भ और कांडेक्षु, तो वाग्भट में थोड़ा सा उसमें फर्क किया हुआ है कि दर्भ, कास, इक्षु, शर और शाली, मतलब नल और कुश, इसमें जो सुश्रुत के जो 2 द्रव्य है तृण पंचमूल के, इसके जगह पे शर और शाली, ये 2 गवत तृण जाति के ही जो द्रव्य है वो वाग्भट ने ऐड किए हुए हैं। और ये तृणाख्य पंचमूल जो है वो पित्तरुत, ऐसे पित्तजित कैसे करके उसका उपयोग बताया हुआ है। तो मार्केट में तृण पंचमूल के क्या क्या अवेलेबल है। तृण पंचमूल कषाय कल्प, मतलब कषाय बनाने के लिए क्वाथ भरड़ अवेलेबल मार्केट में हो सकती है, तो उसका हम काढ़ा बना के दे सकते हैं, उसका कल्प बना के दे सकते हैं। इसमें ऊपर जो हम श्लोक है सुश्रुत का, अंत्य प्रयुक्त क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशयेत्, मतलब जो रक्त पित्त है, मूत्र दोष, जो पित्त प्रधान जो व्याधि है, तो उसमें तृण पंचमूल सिद्ध क्षीर, तो क्षीर के साथ या सिद्ध क्षीर या क्षीर पाक कल्पना बनाते हुए भी इसका उपयोग हम पित्त प्रधान या रक्त पित्त जैसे व्याधि में कर सकते हैं। ऐसे सुश्रुत ने इसकी एक कल्पना भी या हमें प्रयोग बताया हुआ है। तो कषाय तिक्त मधुर रस के तृण पंचमूल के द्रव्य हैं जो शीत वीर्य के हैं, या कभी कभी एक दो उसमें से अगर थोड़ा कंसिडर करें तो नाति उष्ण, ये मधुर विपाकी है, लघु है, शीत है, जो ग्राही है, बल्य, ब्रूहण, मूत्रल है, इसके लिए मूत्रकृच्र जैसे मूत्र वह स्रोतस की व्याधि में उसका उपयोग होता है। और एक जो एडिशनल उसका उपयोग जो प्रमुख कर्म है, जो मिश्रक गण के फलश्रुति में दिया हुआ नहीं है, जो स्तन्य जनन है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका उपयोग होता है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि तृण पंचमूल के ही द्रव्य चरक की जो दशेमानी है, स्तन्य जनन दशेमानी में तृण पंचमूल के द्रव्य बताए हुए। इसके लिए स्तन्य जनन करने के लिए, जैसे शतावरी कल्प, शतावरी तो स्तन्य जनन सभी को पता होती है, लेकिन कोई अगर स्थूल नारी हो और उसको अगर शतावरी कल्प हम नहीं दे सकते, तो तृण पंचमूल का क्वाथ भी दे सकते हैं और उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो स्तन्य जनन उसका एक एडिशनल उपयोग है। तो मूत्र दोष, रक्त पित्त, स्तन्य क्षय ऐसी जैसी अवस्था है, तो उसमें तृण पंचमूल का उपयोग हम करते हैं। और दोषघ्नता है तो वात पित्तघ्न, मुख्य वात पित्त प्रधान अवस्था में तृण पंचमूल के उपयोग। तो ग्रंथों में यहाँ के रेफरेंसेस क्या क्या आए हुए हैं कि तृष्णा चिकित्सा, जैसे वो शीत वीर्य के ही है, इसके लिए तृष्णा व्याधि में शरादि पंचमूल, ये श्रुत शीत जल, मतलब लाजा मंथ के साथ, या श्रुत शीत जल का उसका विधान है, या फिर तृण पंचमूल प्रियाल या जांगल मांसरस मुंजात या शर्करा मधु मिक्स करके, फिर या फिर तृण पंचमूल जीवनीय द्रव्यों के साथ उसका सिद्ध
श्रुत शीत क्षीर या क्षीर पाक या सिद्ध घृत बना के तृष्णा में हम उसका तृष्णा चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं। हृदरोग में भी शरादी पंचमूल, गोक्षुर मूल सिद्ध क्षीर उसका प्रयोग आया हुआ है। देन कुशादी पंचमूल या तृण पंचमूल जो मिश्र कुछ उसमें से द्रव्य ऐड करके क्षीर घृत युक्त आस्थापन बस्ती, जैसे दाह या अश्रुदर, रक्त पित्त, पित्ताश्रु, पित्त जो गुल्म, पित्त प्रधान ज्वर, उसमें बस्ती का भी प्रयोग तृण पंचमूल से लेके हम कर सकते हैं। बहुपित्तगद, जैसे सुश्रुत में और एक रेफरेंस है कि तृण पंचमूल ये कमल, सारीवा, वासा, परपट, इनका सिद्ध क्षीर सिद्ध घृत बना के उसका नस्य, अभ्यंग या फिर पान, जैसे अभ्यंतर बाह्य, ऐसे सभी तरह से उसका उपयोग हम अनेक पित्त जन्य व्याधि में उसका उपयोग कर सकते हैं। देन तृण पंचमूल, स्थिरादि पंचमूल, फिर जीवनीय द्रव्यों के कल्क, ऐसे सिद्ध भी हम बस्ती जो है वो गुल्म, रक्तपित्त, अश्रुदर, अतिसार, हृदरोग, पांडुरोग, विषम ज्वर, वात पित्त प्रधान, ऐसे व्याधियों में अलग अलग इसके रेफरेंसेस आए हुए हैं। तो ये थोड़े जस्ट गाइडलाइंस है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो चरक दशेमानी, जो स्तन्य जनन दशेमानी है चरक के, तो जो लाल अक्षरों में जो हाईलाइट किए हुए शाली, षष्ठी, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, ये जो द्रव्य है ये तृण पंचमूल के द्रव्य है। और मूत्र विरेचनीय भी जो दशेमानी है उसमें से भी दर्भ, कुश, काश, ये 3 द्रव्य उसमें है। तो इसके लिए मूत्र विरेचन या मूत्रल कर्म के लिए और स्तन्य जनन के लिए भी ये जो तृण पंचमूल गण जो है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके द्रव्य और लैटिन नाम उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाती, हम आगे जाते हैं। वल्ली पंचमूल, वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल, उसका जो वर्णन है सुश्रुत में एक ही श्लोक में एक के नीचे एक, और उसके जो उपयोग है वो एकत्रित बताए हुए हैं एक जगह पे। तो वल्ली पंचमूल हम पहले करेंगे कि वल्ली संज्ञा, जैसे विदारी, सारीवा, रजनी, गुडुची, अजश्रृंगी। विदारी कंद है, सारीवा, रजनी, रजनी मतलब हरिद्रा, जो हरिद्रा है वो वल्ली या वेल लता संज्ञक नहीं है। तो कभी कभी रंजनी ऐसा एक पाठभेद भी है, तो रंजनी होगा तो हम मंजिष्ठा भी ले सकते हैं शायद, वो थोड़ा उस रिसर्च का एक विषय है। अजश्रृंगी जैसे कर्कट श्रृंगी भी वल्ली नहीं है। तो ये 5 द्रव्य मिलके वल्ली पंचमूल, जिसके मूल का उपयोग होना अपेक्षित है। और कंटक पंचमूल जैसे ये कंटकी द्रव्य है, जैसे करमर्द, करमर्द मतलब करवंद या क्षीरफला। देन त्रिकंटक मतलब गोक्षुर, सैरेयक, सहचर, शतावरी और गृध्र नखी। तो ये 5 द्रव्य जो है उसके मूल अगर हम यूज करेंगे तो कंटक पंचमूल हो गए। तो ये दोनों जो गण है तो सुश्रुत के अनुसार उसका जो उपयोग होता है, ये गण कैसे रक्त पित्तहर है। ही शोफत्रय, तीनों प्रकार के वातज, पित्तज, कफज, ऐसे तीनों प्रकार के शोथ नाशन करने वाले ये गण है। सर्वमेहहर, सभी प्रकार के प्रमेहहर, और शुक्र दोष विनाशन और शुक्र दोषघ्न, तो शुक्रगत व्याधियों में भी इसका उपयोग। तो बहुत उसकी जो कितनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है कि रस रक्त व स्रोत से लेके रस, रक्त, मांस, मेद और शुक्र तक उसकी जो हम कह सकते हैं कि ये जो गण है उसका उपयोग हम युक्ति से कर सकते हैं। उसमें से टीका में डल्लन ने और थोड़ा स्पेसिफाई किया है कि वल्ली पंचमूल जो है वो प्रशस्तम कफनाशनम, वो कफग्न है वल्ली पंचमूल के द्रव्य। सृष्टमूत्र अनिलहर, जो सृष्टमूत्र और सृष्टवात, वात अनुलोमन करने वाले हैं। वृक्ष है और इंद्रिय प्रबोधन करने वाले हैं वल्ली पंचमूल के द्रव्य। ये भी एक एडिशनल पॉइंट जो डल्लन ने बताया हुआ है। देन कंटक पंचमूल के बारे में बताया कि वो कफ वात प्रधान अवस्था में कंटक मूल का उपयोग होते हैं, जिसका अनुरस मधुर है और पक्वाशय विशोधन, ये और अलग सा एक कर्म बताया हुआ है कि कंटक पंचमूल ये पक्वाशय शोधन भी है। अष्टांग संग्रह ने भी जो द्रव्य है वो वही बताए हुए हैं। और सर्व दोषहर, ऐसे कंटक पंचमूल और वल्ली पंचमूल के बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम थोड़े टीका में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अभी ये जो पंचमूल सभी अभी तक हमने देखे, तो बिलवादी जो महत पंचमूल है जो वात कफग्न है, क्योंकि वो कषायतवादी गुण से युक्त है।
जो बृहत्यादि मतलब ह्रस्व पंचमूल जो है वो मधुर रसादि युक्त है। इसके फिर बलादि पंचमूल जो मध्यम पंचमूल जो अभी सिलेबस में नहीं है, इसके लिए मैंने ये नहीं लिया, ये कफवातघ्न है। अभिर्वादी जो है वो जीवन पंचमूल नाम के, वो वृक्ष चक्षुषत्वादि युक्त मतलब नेत्र उसका कर्म ज्यादा है। दर्भादि पंचमूल मतलब तृण पंचमूल जो है वो पित्तजित पित्तघ्न ऐसे है। अजश्रृंग्यादि वो जो वल्ली पंचमूल जो है वो सर्व दोषहर ऐसे है। और कंटक पंचमूल भी तो सर्व दोषहर ऐसे। क्लिनिकल कंडीशन अगर हम डिफरेंट देखेंगे तो उसमें रेफरेंसेस कई जगह पे मिलते हैं, कई जगह पे उसमें से 2-3 ड्रग्स मिलते हैं, लेकिन सर्व कफकृत गद मतलब सुश्रुत चिकित्सा में एक आया कि वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल सिद्ध स्नेह उसकी अनुवासन बस्ती सर्व कफ प्रधान ऐसे जो व्याधि है उसमें हम उसका अनुवासन तेल उसके अनुवासन बस्ती हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट कंपैरेटिव हम अगर हम देखेंगे तो वल्ली पंचमूल तिक्त कषाय मधुर है, कंटक पंचमूल मधुर और तिक्त, और उसका विपाक मधुर है और अनुष्ण वीर्य के हैं, और उसमें कफवातघ्न ही दोनों है, और जैसे डल्हन ने बताया हुआ है तो सर्वदोषघ्न भी है वो, और वल्ली पंचमूल और दोनों का उपयोग सेम है, रक्त पित्तघ्न शोथहरा और सर्व प्रमेहघ्न ऐसे जो है शुक्र दोष नाशन ऐसे जो है, और इंद्रिय प्रबोधन जैसे डल्हन के अनुसार। तो हम उसका कंपैरेटिव भी देखते हैं। अभी ये जो हमने देखे तो पंचमूल करके संज्ञा भी सुश्रुत संहिता में आई हुई है। तो पंचमूल क्या है कि ये जो हमने बताया कि लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल, ये 5 मिलके भी कई जगह पे कई संहिताओं में अगर उसका उपयोग मतलब बताया हुआ है तो ये पंचमूल है। तो उसका उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं? तो एषां वातहरौ अंत्यः पित्त विनाशिना। तो एषां वातहरौ आद्यो, तो आद्यो मतलब लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल जो है ये प्रामुख्य से वातहर गण है। अंत्य पित्त विनाशना, अंत्य मतलब वल्ली संज्ञक और कंटक पंचमूल जो है वो पित्तघ्न है। और श्लेष्म शमनम इतर, तो इतर सॉरी अंत्य जो है तो तृण पंचमूल जो पित्त प्रधान पित्त शमन करने वाला विशेष गण है, और जो मध्यम वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल जो इतरों में है वो कफघ्न ऐसे है या श्लेष्मघ्न। तो ये पंचमूल भी हम कैसे यूज कर सकते हैं और त्रिदोषघ्न कर्म करने के लिए कहाँ पे यूज हुआ है ये हम बताते हैं। और इसका उपयोग जैसे पहले ही स्लाइड में हमने देखा था कि लेप, कषाय, सर्पी, पानक, दोष बलाबल देख के और कषाय शब्द से हम उसका श्रुत, शीत, स्वरस, फांट, कल्क जैसे अलग अलग कल्पना, पानक, यूष, मंड, गुड़ादि संस्कार करके अलग अलग कल्पना उसके हम बना सकते हैं। और दोष भेद देख के भिन्न भिन्न मिश्र करके भी समस्तान पूरा का पूरा गण या उसमें से कुछ द्रव्य लेके और कुछ ऐड करके मतलब अगर युक्ति पूर्वक योजना कर सकते हैं तो उसमें बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रथित यश जो वैद्य हैं इसका उपयोग अपने प्रैक्टिस में करते हैं। तो हम उसका ग्रंथों में से थोड़ा रेफरेंस देखेंगे कि पंचमूल का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। तो बहुत से रसायन अधिकार जो है संहिताओं के, जैसे चरक संहिता ब्राह्म रसायन जो है उसमें लघु, बृहद, तृण पंचमूल, जीवनीय, मध्यम पंचमूल ऐसे मिलके ब्राह्म रसायन होते हैं। च्यवनप्राश में दशमूल, अष्टवर्ग, चतुर्जात है। पंचम हरित की योग जो रसायन अधिकार में है उसमें त्रिफला, पंचमूल, निरयूह और अष्टवर्ग के द्रव्य हैं। अपर इंद्रोक्त रसायन जो एक रसायन योग है उसमें त्रिफला, लघु पंचमूल, इक्षु, शरमूल जैसे तृण पंचमूल के 2 द्रव्य हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत से पंचमूल अलग अलग संहिता में अलग अलग रसायन अधिकारों में मिश्र करके भी आए हुए हैं। हम अगला हम मिश्रगण देखेंगे पंचवल्कल या पंचक्षीरी। तो पंचवल्कल मतलब इन्हीं जो उनके 5 द्रव्य है, जैसे न्यग्रोध मतलब हे वट, उदुम्बर, उम्बर, अश्वत्थ मतलब पिप्पल, पारिश पिप्पल या पारस पिप्पल, प्लक्ष, ऐसे 5 जो द्रव्य है उसके क्षीर अगर यूज करेंगे तो क्षीरी पंचक्षीरी हो गए। ये 5 द्रव्यों के अगर हम त्वचा वल्कल त्वक या बार्क यूज करेंगे तो हो गए पंच
वल्कल। तो कभी कभी कई जगह पे या राज निघंटु में कई पारिश के जगह पे शिरीष भी आया हुआ है और वेतस भी आया है। जैसे राज निघंटु का रेफरेंस मैंने नीचे दिया हुआ है कि वेतस पारिश के स्थान पे आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इतना ही बदल अगर छोड़े तो उसका जो एक फलश्रुति, उसका उपयोग जो है, तो वो ये सभी जो 5 द्रव्य वट पिप्पल जैसे हैं वो क्षीरी वृक्ष है, वो शीतवीर्य के हैं, वृक्ष है, कषाय रस प्रधान है वो, और शीतवीर्य के हैं। तो वो वर्ण्य है, योनि रोगग्न है, विशेष रूप से योनि रोग में इसके बहुत सारे उपयोग बताए हुए हैं। जो व्रण रोपण है, मेदोग्न है, लेखन मेदोग्न, मेद लेखन के लिए, विसर्प नाशन के लिए, शोथ, पित्त कफग्न, ये शीत वीर्य के और कषाय रस के, इसके लिए वात प्रधान अवस्था में उसका उपयोग ज्यादा नहीं है, पित्त कफ प्रधान अवस्था में उसका यूज करना है। स्तन्य शोधन या स्तन्य शोधन है, और कषाय रस के होते हुए वो भग्न अस्थि संयोजन, तो अस्थि भग्न में भी उसके प्रयोग आए हुए हैं। तो इसके लिए अलग अलग संहिताकारों में ऐसे ही ये बताए हुए हैं। पंचवल्कल मतलब त्वचा और क्षीर है, लेकिन भाव प्रकाश में ये पंचवल्कल द्रव्यों के पत्र भी बताए हुए कि अगर उनके हम पत्र यूज करेंगे इकट्ठे तो वो ग्राही है, वात कफग्न है, रक्त स्तंभन है, लघु है, पत्र लघु है। जैसे त्वक और क्षीर थोड़े गुरु है, लेकिन पत्र लघु है। विष्टंभ, आदमान, हरने वाले, तिक्त कषाय रस के और लेखन करने वाले, ऐसे उसके पत्रों का भी उल्लेख है। अगर हम मार्केट में देखेंगे तो पंचवल्कल भरड़ या पंचवल्कल क्वाथ, पंचवल्कल सिरप भी आजकल अवेलेबल है, या पंचवल्कल लेप स्वरूप में अवेलेबल है, क्योंकि वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप से व्रणरोपण के लिए बताए हुए हैं। तो जैसे अलग अलग कंडीशन जो क्लिनिकल है, तो ये जो कषाय वृक्ष जो है, तो सुश्रुत के मत से थोड़ा मत कई अनुष्ण वीर्य के बताए, तो उसके श्रीत कषाय व्रण रोपण के लिए अलग अलग उसके प्रयोग बताए। रोपण वर्ती भी उसका वर्ती में भी उसका उपयोग करने के लिए है। उसके जैसे त्वचा है और क्षीर है, जैसे क्षीर प्ररोह, ये जो वट पिंपल हम देखेंगे कि उसके पेड़ में शुंग लगते हैं, जैसे क्षीरी प्ररोह उनके आते हैं, शुंग है, उसके भी प्रयोग ग्रंथों में आए हुए हैं। और उसको जो उपमूल जैसे प्ररोह उनके मूल है, जो ऊपर से नीचे हम देखते हैं, तो उसका भी अंकुर और उसके प्ररोह जो है उसका भी व्रणरोपण के लिए उपयोग होता है। तो जैसे एक यहाँ पे रसक्रिया व्रण रोपण के लिए त्रिफला, ये न्यग्रोध आदि जो ये जो पंचवल्कल जो गण है, तो वो रसक्रिया के माध्यम से भी उसका उपयोग आया हुआ है, और ये मार्केट में उसके प्रिपरेशन भी है। सुश्रुत में, क्योंकि सुश्रुत में पंचवल्कल गण मिश्रक वर्ग में बताया हुआ नहीं है, लेकिन सुश्रुत के ही गण में न्यग्रोधादि गण जो है उसमें न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, जैसे ये पंचवल्कल के द्रव्य सुश्रुत के गण में है, और ये जो नग्रोधादि गण है वो सेम ही व्रण्य है, मतलब वर्ण्य, व्रणरोपक, भग्न संधान करने वाला, ग्राही, रक्तपित्तहर, दाह प्रशमन करने वाला, मेदोलेखन और योनि दोषग्न। तो पंचवल्कल और न्यग्रोधादि गण के जो ऑलमोस्ट उसके उपयोग जो है वो सेम ही है, और हम उसका उपयोग रेगुलरली योनि रोग में, रक्तपित्त में या व्रणरोपण करने के लिए करते हैं। तो हम देखेंगे ये सभी कषाय रस के द्रव्य है, शीतवीर्य के है, कटु विपाकी है, गुरु वृक्ष गुण के हैं, और कफ पित्त प्रधान अवस्था में उसका उपयोग करना है। ये मल स्तंभन करने वाले हैं, रक्त स्तंभन करने वाले, व्रणरोपण करने वाले हैं। तो योनि रोग, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और व्रणशोथ की अवस्था में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ग्रंथों में उसके उपयोग जो आए हैं, तो रक्त प्रसूत अर्श, मतलब रक्तार्श में ये जो पंचवल्कल मधुकादि द्रव्य सिद्ध जल का परिसेचन करने के लिए उसका एक रक्तार्श में उसका प्रयोग आया है। फिर रक्तस्राव और रक्तज प्रवाहिका जो है, तो उसमें से न्यग्रोध, अश्वत्थ, उदुम्बर या अश्वत्थ सिद्ध क्षीर, शुंग सिद्ध क्षीर, उसकी पिच्छा बस्ती का वर्णन भी चरक संहिता में चिकित्सा में आया हुआ है। फिर जीर्ण ज्वर में क्षीरी वृक्ष सिद्ध तेल, उसका अभ्यंग बताया हुआ है। देन व्रण प्रक्षालन के लिए, म्हणजे बाह्य रूप से भी क्षीरी वृक्ष के कषाय का उपयोग हम व्रण प्रक्षालन करने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जो क्षुद्र रोग है, व्यंग, न्यच्च, नीलिका, उसमें पंच क्षीरी वृक्ष जो है उनकी त्वचा का लेपन बताया हुआ है व्यंगनाशन के लिए।
देन विष चिकित्सा में भी ये वटादी जो है उसमें घर्षण, उसका शीतलेप या घर्षण करके विष के लिए, उसके विष चिकित्सा में चरक में बताया हुआ है। देन मूर्छा, भ्रम, तृष्णा जैसे व्याधि में भी पंचवल्कल और जम्बू आदि मिश्र कुछ द्रव्य जो है इसका सिद्ध घृत या प्रदेह, घृत का प्रदेह, रुत, मुख, शीर, इसको करने के लिए, मूर्छा शमन के लिए या भ्रम शमन के लिए बताया हुआ है। पित्तज ग्रहणी में भी जो चंदन आदि घृत है उसमें पंचवल्कल एक इंग्रेडिएंट है। देन अम्ल में ही जो है उसके लिए न्यग्रोध आदि कषाय का पान, ऐसे अलग अलग उसके वर्णन बताए हुए हैं। देन हम अगला गण देखेंगे पंचकोल। पंचकोल में ही अगर एक हम मरीच ऐड किए तो षडूषण होता है। इसके लिए वो इकट्ठे लिए कि पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, ये हुआ पंचकोल, और उसमें अगर मरीच ऐड हुआ तो हुआ षडूषण। तो सुश्रुत में जैसे पंचवल्कल सुश्रुत के मिश्रक गण में नहीं बताया हुआ, लेकिन न्यग्रोध आदि गण में है, वैसे सुश्रुत के पिप्पल्य आदि गण में ये पंचकोल के द्रव्य है। और राज निघंटु, अष्टांग हृदय, उसमें बताए हुए कि पिप्पली पंचकोल नाम से जो है वे सर्व एकत्रित कोल प्रमाण से अगर हम इकट्ठा लेते हैं तो पंचकोल द्रव्य हो गए। तो उसका उपयोग भी कहाँ कहाँ पे है, तो वाग्भट बताते हैं कि गुल्म, प्लीह, उदर, अनाह, शूलग्न, ऐसे परम दीपन ऐसे रहने वाला, क्योंकि ये सभी द्रव्य कटुरस प्रधान ऐसे हैं, इसके लिए षड उष्ण उसको बोला है। उष्ण मतलब कटुरस, तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। भाव प्रकाश ने भी बताया कि रसे पाके कटुकम, पंचकोल का रस कटु रस प्रधान, कटु विपाकी, उष्ण वीर्य, उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, ऐसे गुण उसके हैं। रुचिकर, पाचन, दीपन, श्रेष्ठ दीपन पाचन करने वाला ये गण है, और कफवात प्रधान अवस्था में उसका उपयोग होना चाहिए। पित्त प्रकोप करने वाला, इसके लिए गुल्म, प्लीह, उदर, शूल, कफवातजन्य अवस्था में उसका प्रधान अवस्था में उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो पित्त प्रकोप करने वाला है, श्रेष्ठ दीपन है। और पंचकोल में अगर मरीच ऐड किया तो षडूषण के भी उपयोग जो पंचकोल के बताए हुए वही षडूषण के हैं, लेकिन मरीच ऐड होने से वो बहुत ज्यादा अधिक रुक्ष होता है, अधिक उष्ण होता है और विषघ्न करके, क्योंकि मरीच अलग अलग विषयों के लिए जो प्रयोग है, मरीच का प्रयोग बहुत आया है, इसके लिए मरीच ऐड करके षडूषण ज्यादा विषघ्न उसका कर्म हो जाता है। इसके लिए ये कटु रस प्रधान है, कटु विपाकी, उष्ण वीर्य के हैं, लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, कफ वातघ्न ऐसे होने वाला ये गण है। और दीपन, पाचन, शूलहर, कृमिघ्न, अर्शोघ्न, विषघ्न ऐसे है। और उदर, शूल, अर्श, गुल्म, कृमि, प्लीहा वृद्धि, उदर, अनाह, कफवात प्रधान अवस्था में हम इसका उपयोग करते हैं। तो उदर ही अभी हमने देखा, तो कफोदर, प्लीहोदर में उसके अलग अलग योग आए हैं कि अरिष्टपान, अरिष्ट प्रयोग जो बताया, तो पंचकोलासव, पंचकोलारिष्ट है। फिर पंचकोल युक्त रोहितक घृत, उसका भी प्लीहोदर में उपयोग है, जैसे रोहितक एक प्लीहागामी द्रव्य है, तो रोहितक युक्त पंचकोल, पंचकोल, तो उसका उपयोग बताया हुआ है। दकोदर अवस्था, अगर दकोदर अवस्था में पंचकोल कल्क सिद्ध, द्विपंचमूल सर्पी, दशमूल सिद्ध, ऐसे जो शोथ, गुल्म, अर्श और उदर जैसे वात विबंध ऐसी जैसी जो अवस्था है, उसमें अलग अलग पंचकोल के अलग अलग प्रयोग आए हुए हैं। कफ प्रधान गुल्म में तो बहुत उपयोग है उसके, कि षटपल घृत, क्षीर षटपल घृत, जो ग्रहणी, पांडु, प्लीहा वृद्धि, कास, ज्वर ऐसे उसमें उपयोग है। आहार कल्पना भी शूलग्नि, दीपन, यवागु में पंचकोल यवागु का वर्णन है, जहाँ पे तीसरे अध्याय में चरक में जो बहुत सारी यवागु वर्णन है। देन ग्रहणी चिकित्सा में पंचकोलादि श्रुत पेया, जो दीपन पाचन के लिए ग्रहणी में पंचकोलादि पेया का वर्णन है। पंचकोल मूलक युष, कफज ग्रहणी अगर है तो ऐसे आहार्य भी पंचकोल प्रक्षेप करके आहार्य कल्पनाओं में भी हम पंचकोल का उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में दशमूल पंचकोलादि कषायम, पंचकोल चूर्ण, पंचकोल घृत, पंचकोलासव, पंचकोल चूर्ण, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आते हैं। अभी हम अगला एक गण देखेंगे, पंचतिक्त। 5 तिक्त रस के द्रव्य मिश्र किए हुए जिसमें है वो गण है पंचतिक्त।
तो गुडुची निंब मूलत्व, भिषग माता मतलब वासा, निदिग्धिका मतलब कंटकारी, और पटोल पत्र। पटोल के अलग अलग प्रयोजन है, तो पटोल के पत्र पंचतिक्त में लेना यहाँ पे बताया हुआ है स्पष्ट। तो ये 5 अगर हम मिलके उसका उपयोग करेंगे तो पंचतिक्त गण होता है। तो ये जो है वो पित्तहर, सभी द्रव्य जो है वो पित्तहर है, सभी तिक्त रस जो ज्वर में प्रशस्त है, ज्वर, कुष्ठ और श्वास, उसमें अलग अलग उसका उपयोग बताया हुआ है। तो ये सभी द्रव्य तो स्पष्ट है। गुडुची निंब का मूल त्वक या निंब त्वक, आजकल जो कांडत्वक है उसका भी उपयोग करके पंचतिक्त के मार्केट में भी बहुत सारे अभी जो रेगुलर यूज उसका होता है, तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल हम यूज करते हैं। पंचतिक्त घृत है, कैसे है कि पंचतिक्त जो है, तिक्त रस ये वात प्रकोप करने वाला है, तो पंचतिक्त घृत हमने बनाया, तो अस्थ्याश्रयणम व्याधिनाम तिक्त जाने च भेषजम, तो अस्थि मज्जागत जो वातव्याधि रहेंगे, धातु क्षयजन्य वातव्याधि, तो उसमें काम करने के लिए तिक्त रस जो है वो सूक्ष्मगामी है, आकाश वायु महाभूत प्रधान है। इसके लिए पंचतिक्त घृत या पंचतिक्त घृत गुग्गुल जैसे द्रव्य हम वातव्याधि में भी उसका उपयोग करते हैं। तो पंचतिक्त जो गण है तो तिक्त रस प्रधान, उसका वीर्य हम अनुष्ण शीत है, क्योंकि कुछ शीत है कुछ उष्ण द्रव्य है, कटु विपाकी है, रुक्ष है, लघु है, और कफ पित्त प्रधान अवस्था में पंचतिक्त का उपयोग करना है, क्योंकि पंचतिक्त चूर्ण अगर कल्पना की तो रुक्ष हो जाएंगे और वो वातकर है। अगर घृत कल्पना है तो फिर ले सकते हैं। तो दीपन, पाचन, रोचन, कुष्ठघ्न, व्रण शोधन, ज्वरघ्न, क्लेद पाचन करने वाला, क्लेद शोषण करने वाला, ये एक उपयोगी गण है जो कुष्ठ में, ज्वर में, अग्निमांद्य, अरुचि, छर्दी, व्रणशोथ जैसे अलग अलग कंडीशन में उसका उपयोग होता है। आगे हम देखेंगे त्रिफला। त्रिफला का तो बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, जिसका पर्यायी नाम भी अलग अलग त्रिफला के आए हैं कि त्रिफला, त्रिफली, महती त्रिफला, वरा उसका एक पर्यायी नाम है, फलत्रिका या फलत्रिक, फलत्रय, जैसे अलग अलग डिफरेंट नाम से ग्रंथों में त्रिफला अलग अलग फॉर्मुलेशंस में आए हुए हैं। तो हरितकी, आमलक, बिभतक, ऐसे 3 द्रव्य मिलके त्रिफला होते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार त्रिफला कफ पित्तघ्न है। प्रमेह कुष्ठघ्न, प्रमेह और कुष्ठ व्याधि के लिए त्रिफला का उपयोग होता है। चक्षुष है त्रिफला, अग्नि दीपन करने वाला एक योग जैसे पंचकोल के जैसा, लेकिन कफ पित्त प्रधान अवस्था में त्रिफला यूज करेंगे। पंचकोल जो है वो कफ वात प्रधान अवस्था में यूज करेंगे। विषम ज्वरघ्न, ऐसे होने वाला जो चरक के दशेमानी गण में भी त्रिफला का उपयोग है, जो ज्वरहर है। तो त्रिफला सर्व रोगग्नि त्रिभाग घृत मूर्छिता, अगर घृत मूर्छना त्रिफला से की तो वो सर्व रोगग्न, वय स्थापन करने वाला और सतत सेवन करना नित्य द्रव्य, ऐसे बताए हुए। भाव प्रकाश ने भी ऑलमोस्ट सुश्रुत के जैसे ही सभी उसके जो फलश्रुति बताई हुई है, और सर जो उसका गुण है, तो त्रिफला का सर गुण भी बताया हुआ है। तो हम आगे देखेंगे कि रसायन वरा त्रिफला, तो रसायन त्रिफला के अनेक बहुत सारे रसायन कल्प हैं। रसायन के तौर पे हम त्रिफला का यूज करेंगे। अक्षामय मतलब नेत्र रोग में त्रिफला तो बहुत ही प्रसिद्ध है। रोपणी, व्रण रोपण के लिए त्रिफला है। त्वक क्लेद, त्वक गत रोग, त्वक रोग, मेद, मेह, मेद वृद्धि, प्रमेह, कफ प्रधान अवस्था, क्लेद प्रधान, ऐसे जो त्वचागामी जो जो कंडीशन है उसमें सभी जगह पे त्रिफला का उपयोग होता है। जैसे स्त्राव युक्त जैसे या पूय युक्त, क्लेद युक्त जो कुष्ठ है, व्रण है, उसमें त्रिफला का उपयोग होता है। जो सुश्रुत में भी त्रिफला अलग अलग उसका जो कंडीशन भी बताया हुआ है कि त्रिफला की जो मतलब जो आमलकी है वो रुक्ष है, शीत है, मतलब पित्त कफघ्न है और मेदघ्न है। बिभितकी जो है वो अनुष्ण है, कफ पित्तघ्न है। और जो त्रीणी है जो अम्लक, ये जो तिक्त मधुर, जो त्रिफला जो है वो अम्ल कषाय तिक्त मधुर, उसका जो रस होता है और उसकी संयोग शक्ति और उसके प्रभाव से वो अलग अलग, जैसे कुष्ठ, व्रण, क्लेद, प्रमेह, स्थौल्य जैसे अलग अलग व्याधि में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो कषाय प्रधान ऐसा ये त्रिफला का योग है। जो अनुष्ण वीर, अनुष्ण शीत ऐसे है जो मधुर विपाकी है।
लघु वृक्ष सर त्रिदोषघ्न त्रिफला हो जाता है। तो बहुतांशी कफ पित्त प्रधान अवस्था में उसका उपयोग है। दीपन, रुच्च, चक्षुष, कुष्ठघ्न, प्रमेहघ्न, क्लेद पाचन, विषम ज्वरघ्न और रेचन करने। इसके लिए प्रमेह, कुष्ठ, विषम ज्वर, नेत्र रोग में त्रिफला उसके बहुत सारे प्रयोग आए हुए हैं। हम कुछ क्लिनिकल कंडीशन यहाँ पे देख लेंगे त्रिफला के, कि शोधन पश्चात प्रमेह में जो बहुदोष प्रमेही है, संशोधन के पश्चात त्रिफला कषाय का पान सुश्रुत में बताया हुआ है। जो फेन में ही है उसमें त्रिफला, अरगवद, मृद्विका, सिद्ध कषाय मधु के साथ है। जो क्षार में ही है उसमें त्रिफला कषाय का पान या त्रिफला रस का पान सुश्रुत चिकित्सा में बताया हुआ है। कफज प्रमेह में त्रिफला शीत कषाय बताया हुआ है। और सर्व प्रमेह प्रकार में फलत्रिक, दारुनिशा, विशाला, मुस्ता, इसका क्वाथ, निशा, कल्क और मधु के साथ। इसके तो बहुत सारे त्रिफला युक्त, जैसे दारवी, सुरावा, सुरदारू, दारवी, त्रिफला, मुस्ता मध के साथ, त्रिफला, दारवी, अग्निमंथ, पाठा, उसका क्वाथ। ऐसे प्रमेह में तो त्रिफला युक्त बहुत से योग है, जैसे कुछ मैंने दिए हुए। कुष्ठ में भी त्रिफलादि घृत, विषम ज्वर, गुल्म, अर्श, ग्रहणी, शोथ, ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि, विसर्प जैसे कंडीशन इकट्ठे अगर रहेंगे उसमें भी ऐसे इसका विधान है। श्वित्र कुष्ठ में त्रिफलादि घृत है। कुष्ठ में त्रिफला सव, त्रिफला विरेचन के लिए भी कुष्ठ में उत्तम है, प्रशस्त है। उसका सिद्ध स्नेह या त्रिफला सिद्ध स्नान, त्रिफला कषाय, उद्धर्षण, स्नान, पान, अभ्यंग, प्रदर्शन, अवचूर्णन, तैल, घृत, ऐसे अलग अलग कल्पना से बाह्य और अभ्यंतर अलग अलग उसके प्रयोग त्रिफला के हैं। और संतर्पणोत्थ व्याधि के लिए त्रिफला क्वाथ या त्रिफला रस, उसका प्रातः उसका पान बताया हुआ है। तो इसके लिए और वो त्रिभाग घृत मूर्छित अगर त्रिफला है वो वयस्थापन और सतत सेवनीय द्रव्य करके भी है। तो इतर मिश्रक गण के साथ भी त्रिफला के बहुत सारे प्रयोग है। जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि त्रिफला त्रिकटु दशमूल, जैसे कुष्ठघ्न योग है, त्रिफला सव है, त्रिफला त्रिकटु कृमिघ्न योग है, देन कनक बिन्वारिष्ट, नारायण चूर्ण जो उदर गुल्म कुष्ठ के लिए है, त्रिफला दशमूल के साथ कफज गुल्म के लिए, त्रिफला एरंड तेल के साथ जो विरेचन योग है, जो बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीण, सुकुमार के लिए अगर विरेचन देना है तो एरंड त्रिफला और एरंड तेल ऐसे दे सकते हैं। कफग्रस्त वात व्याधि अगर है तो कफावृत्त या कफग्रस्त तो त्रिफलादि मिश्र, अनुवासन, स्नेह, पान, अभ्यंग, बस्ती, नस्य, गंडूश, ऐसे अलग अलग तरीके से त्रिफला का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर त्रिफला पे ही अगर बोला जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा ऐसे। तो मार्केट में त्रिफला के चूर्ण, त्रिफला टैबलेट्स, त्रिफला रस, त्रिफला गुगुल, हजारों उसके त्रिफला के मार्केट में प्रिपरेशन है। हम आगे जाएंगे। त्रिकटु, त्रिकटु का पर्यायी नाम है त्रिउषण, त्रिउषण, त्रिकटु, उषण और कटु मतलब तीनों द्रव्य कटु रस के हैं। और उसमें अगर एक ऐड किया मतलब पिप्पली, मरीच और श्रृंगवेर, शुंठी, मरीच, पिप्पली, ये त्रिकटु हो गया। और उसमें पिप्पली मूल अगर हम ऐड करते हैं तो हुआ चतुरूषण। तो उसमें कटुत्रय और व्योष ऐसे उसके पर्यायी नाम भी दिए हुए हैं। तो ये जो त्रिकटु है ये भी कफ मेदघ्न ऐसा गण है। प्रमेह, कुष्ठ, त्वचा रोग, त्वगामय नाशन, दीपन करने वाला, गुल्म, पीनस और अग्निमांद्य, अग्नि अल्पता मतलब अग्निमांद्य कंडीशन में, क्योंकि तीनों ही कटु रस प्रधान द्रव्य है। तो श्वास, कास, त्वचा रोग, गुल्म, मेह, कफ, स्थौल्य, श्लीपद, पीनस जैसे ऐसे व्याधि में त्रिकटु का उपयोग करने के लिए बोला है। और त्रिकटु ऐसे जो है ये जैसे ही बताया हुआ है, सिर्फ इतना ही एक अष्टांग संग्रह ने स्पेसिफिकेशन जो दिया है कि आर्द्रक और शुंठी ये दोनों हम लेते हैं उसका प्रयोग। तो अगर त्रिकटु हम लेते हैं तो शुंठी मतलब नागर, तो शुंठी का प्रयोग उसमें करना चाहिए क्योंकि वो लघु है। तो पूरा त्रिकटु कटु रस प्रधान होने वाला गण है। कटु विपाकी, उष्ण वीर्य, तीक्ष्ण, लघु, रुक्ष, कफ वातघ्न, पित्तकर ऐसा है। जो दीपन, पाचन, रुच्च, त्वच ऐसा है।
और कौन से व्याधि में कफवात प्रधान श्वास, कास, त्वचा रोग, प्रमेह, गुल्म, स्थौल्य, श्लीपद, पीनस, ऐसे अवस्था में उसका उपयोग हम करते हैं। व्रण चिकित्सा में भी व्रण मुख अवघर्षण के लिए त्रिकटु चूर्ण का सुश्रुत ने प्रयोग किया है। विरेचन के लिए एरंड स्नेह और चतुरंगुल आरगव एरंड के साथ व्योश का प्रयोग आया हुआ है। हिंगवादी गुटिका, उसमें त्रिकटु एक इंग्रेडिएंट है। आहार जैसे पंचकोल है, वैसे आहारीय द्रव्य आहार में भी व्योश त्रिकटु का चूर्ण का उपयोग हम कर सकते हैं। उदर में विरेचन के पश्चात सव्योश, मंडपेया, इसका उपयोग बताया हुआ है। कफोदर में व्योश युक्त अन्न, कफज उदर जो है उसमें बताया हुआ है। उदर चिकित्सा में क्योंकि उदर में सबसे ज्यादा अग्निमांद्य होता है, तो अग्नि दीपन करने वाला है जो व्योश जो है, तो नारायण चूर्ण, नीलिन्यादि चूर्ण, अलग अलग उदर के प्रयोग में त्रिकटु एक इंग्रेडिएंट है। ग्रहणी चिकित्सा भी ऐसी है कि मंदानल से ग्रहणी होती है, तो चित्रकादि गुटी है, उसमें एक घटक है। साम ग्रहणी अवस्था में त्रिकटु, अतिविष, हिंगू, लवण और क्षार, इसका प्रयोग है। जैसे सामावस्था में भी अग्निदीपन पाचन के तौर पे त्रिकटु तो बहुत जगह पे आया हुआ है। पिप्पल्यादि अंतर्धूम क्षार भी है, उसमें व्योश और त्रिफला, जो रुद्रोग, पांडु, ग्रह दोष, गुल्म, उदावर्त जैसे अलग अलग व्याधि में त्रिकटु के उपयोग बताए हुए। त्रिकटु के मार्केट में भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन मिलते हैं। आजकल त्रिकटु सिरप भी मिलता है, दशमूल त्रिकटु कषाय ये भी मिलता है। व्योषादि वटी, व्योषादि वटकम चूर्ण और वटी करके भी आता है। त्रिकटु कैप्सूल भी आता है। तो ऐसे अलग अलग मार्केट में उसके प्रिपरेशंस होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे त्रिमद। त्रिमद तो विडंग, मुस्ता और चित्रक, राज निघंटु ने ये गण बताया है। संहिताओं में मतलब उसके उपयोग आए हुए हैं, लेकिन राज निघंटु ने त्रिमद नाम से ये इकट्ठे उसका उपयोग है। जो तीन ही जो द्रव्य हम देखेंगे, तो उसमें विडंग चित्रक कटु रस प्रधान है, मुस्ता तिक्त रस प्रधान है, और दो द्रव्य उष्ण है, मुस्ता शीत है। तो थोड़ा उष्ण या अनुष्ण के तरह पे वो जाता है, कटु विपाकी है। और ये जो त्रिमद गण है वो कृमिघ्न है, ग्राही है, लेखन करने वाला है। तो कृमि, कुष्ठ, अतिसार, स्थौल्य, पांडु, संतर्पणोत्थ व्याधि जो है या स्थौल्य, उसमें त्रिमद का प्रयोग आया हुआ है। हम चिकित्सा में अगर देखेंगे तो मेदोहर गुग्गुल जो है, या प्रमेह व्याधि के लिए नवायश चूर्ण जो है, उसमें त्रिमद के द्रव्य है। या फिर मतलब अग्निदीपन, शोथ, पांडु, स्थौल्य, कास, श्वास, सभी संतर्पणोत्थ अवस्था में त्रिमद के द्रव्य जो है, विडंग, मुस्ता, चित्रक, ये हमें बहुत जगह पे उसका उपयोग किया हुआ दिखता है। तो ये त्रिमद के द्रव्य है, विडंग, मुस्ता, चित्रक। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। त्रिजात, त्रिजात और चातुर्जात। त्रि मतलब त्वग, एला, पत्र, अगर ये तीन द्रव्य, त्वग मतलब वेलची, एला, एला, पत्र, त्वग मतलब दालचीनी या दारू सीता, एला मतलब इलायची या वेलची, पत्र का तमाल पत्र, ऐसे त्रिजात। उसको त्रिसुगंधी भी कहा जाता है। उसमें अगर नाग केशर ऐड हुआ तो हुआ चतुर्जात या चतुर्जातक। तो ये जो दोनों ही त्रिजात और चतुर्जात है, रुचिकर है, रुक्ष है, उष्ण तीक्ष्ण गुण के हैं, लघु गुण के हैं, और मुखद और्गन्य नाशन, क्योंकि ये चारों द्रव्य सुगंधी है। तो वात कफग्न है और पित्त और अग्निकृत, पित्त वृद्धि करणारे अग्निकर है, वर्ण्य है, कफवातग्न है और विषघ्न भी है। तो उसको त्रिसुगंध, त्रिजात या चतुर्जात ऐसे करते हैं। अष्टांग हृदय भी ने भी ये बहुतांशी सभी सेम उसका उपयोग बताया हुआ है। तो उसमें अष्टांग संग्रहकार और एक ऐड करते हैं कि जो त्रिजात जो है, तो पित्त प्रकोपी, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, रोचन और दीपन करने वाला ये त्रिजात जो गण है, उसमें पत्रक, तमाल पत्रक, कफवातग्न है। और केसर, जो नागकेशर ऐड हुआ, तो नागकेशर जो है तो रक्त गुदज, विष, पित्त, कफ, नागकेशर पित्त कफग्न और रक्त स्तंभन करने वाला द्रव्य, मतलब जो उष्ण वीर्य का है फिर भी वो रक्त स्तंभन करता है और वो विषग्न है। इसके लिए चातुर्जात में अगर नागकेशर ऐड हो जाता है त्रिजात में, तो चातुर्जात गण नाति शीतोष्ण ऐसे हो जाता है। ऐसे अष्टांग संग्रहकार का मत है। तो ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सौम्य ये हो जाता है त्रिजात से अगर नागकेशर ऐड किया तो ये चतुर्जात के द्रव्य है, त्वग, एला, पत्र और नागकेशर।
डिफरेंट अवस्था में, मतलब सभी अवलेह घृत या किसी किसी चूर्ण कल्पना में त्रिजात या चतुर्जात के द्रव्य या पूरा अक्खा गण ये प्रक्षेप की तौर पे बहुत जगह पे, मतलब सभी जगह पे ग्रंथ में आया हुआ है। तो मध्वारिष्ट में भी प्रक्षेप के तौर पे ये चतुर्जात है, जो विषमाग्नि, ग्रहणी, पांडु, कुष्ठ, अर्श, शोथ, ज्वर ऐसी अवस्था में उसका उपयोग होता है। विरेचन के लिए त्रिजात व्योश त्रिवृत दंती शर्करा के साथ उसका शीतजल के साथ पान किया हुआ है, बताया हुआ है। पिप्पल्यादि विरेचन योग में भी चतुर्जात है। जो रुचिकर विरेचन योग, ये सहसा अगर लेना है तो रुचि भी उसमें होनी चाहिए, इसके लिए चतुर्जात उसमें ऐड है। हम अगला गण देखेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो हम आगे जाएंगे। त्रिकार्षिक, त्रिकार्षिक ये जो है तो नागर, अतिविषा और मुस्ता कर्ष प्रमाण में, जैसे पंचकोल में कोल प्रमाण में अगर ये 5 द्रव्य लिए तो पंचकोल हो गए। कर्ष प्रमाण मतलब 10 ग्राम या अप्रोक्सीमेटली या 12 ग्राम, जो प्रॉपर देखे तो नागर मतलब सूंठ, अतिविषा और मुस्ता अगर हम 12 ग्राम ईच ऐसे प्रमाण में अगर लिए तो त्रिकार्षिक कर्ष प्रमाण। तो ये जो गण है उसमें से सूंठ और अतिविषा कटु रस, तिक्त कटु उष्ण वीर्य के, मुस्ता शीत है। तो तिक्त कटु रस प्रधान कटु विपाकी अनुष्ण वीर्य कह सकते हैं हम। कफ वात प्रधान अवस्था में मोस्टली उसका उपयोग होता है। और दीपन, ये जो तीनों द्रव्य है, दीपन है, पाचन है, आमपाचन करने वाले, ग्राही है, रोचन, रुचिकर ऐसे हैं। तो त्रिकार्षिक का मतलब राज निघंटू ने ही इसका नाम दिया है, लेकिन ग्रंथों में चरक, सुश्रुत सभी ग्रंथकारों ने उसके प्रयोग जो बताए आए हुए हैं ग्रंथों में। तो ग्रहणी चिकित्सा में देखेंगे तो ये त्रिकार्षिक इसका क्वाथ कोष्ण जल के साथ आमपाचन के लिए उसका काढ़ा बनाया है। फिर त्रिकार्षक अभया, देवदारू, वच्चा, सिद्ध, श्रुत, शीत, क्षीर सभी प्रकार के अजीर्ण के लिए इसका ये योग रत्नाकर में आया हुआ है। देन आमातिसार में त्रिकार्षिक क्वाथ, आमातिसार में ये तीनों का क्वाथ बताया हुआ है। त्रिकार्षिक हिंगू, कुटज और चित्रक के साथ और गर्म पानी के साथ भी आमातिसार में उसका उपयोग किया, योग रत्नाकर में ही आया हुआ है। दीपन और पाचन के लिए अगर त्रिकार्षिक में यवानी, उशीर, धान्यक और बालबिल्व मतलब दीपन, पाचन और ग्राही ऐसे अगर योग जो बनाना है तो ये द्विपंचमूला और द्विपर्णी, शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, बिल्व, धान्य, कुशीर, यवानी के साथ त्रिकार्षिक है, ऐसा भी योग है। फिर कुमार सर्व अतिसार मतलब बालक अतिसार में त्रिकार्षिक इंद्रजव और कुशीर के साथ उसका प्रयोग है। ऐसे अलग अलग द्रव्यों के साथ ग्रंथों में उसके बहुत से प्रयोग दिखते हैं। तो दीपन, पाचन, ग्राही और रोचन, मोस्टली ग्रहणी, अतिसार जैसे व्याधि में उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। चतुर्बीज हम देखेंगे, उसके आगे थोड़ा देखेंगे क्योंकि चातुर्भद्र त्रिकार्षिक जो है नागर, अतिविषा, मुस्ता उसमें ही ऐड करके उसमें ही अगर गुड़ुची ऐड किए तो चतुर्भद्रक हो गए। तो राज निघंटू ने ये चतुर्भद्र किया है, जो तिक्त कटु रस का कटु विपाकी और अनुष्ण वीर्य का होता है और त्रिदोषक नाम कह सकते हैं। तो उसका कर्म दीपन, पाचन, आमपाचन, ग्राही और रोचन। तो क्लिनिकली हम देखा जाए तो आमातिसार कंडीशन में योग रत्नाकर में चतुर्भद्रकवाद का उपयोग, जैसे त्रिकर्षकवाद बताया उधर ही चतुर्भद्रकवाद भी है। और बाल चतुर्भद्र चूर्ण उसमें थोड़ा कि मुस्ता, अतिविषा, कर्कट श्रृंगी जैसा है, या मुस्ता, अतिविषा, शुंठी, कर्कट श्रृंगी, या मुस्ता, अतिविषा, शुंठी, गुड़ुची, ऐसे अलग अलग अगर बाल दंतोद्भेदकालीन ज्वर, छर्दी, अतिसार जैसे अरुचि जैसे ऐसे जो बालकों की जो व्याधि है उसमें हम चतुर्भद्र का उपयोग करते को, जो त्रिजात का ही थोड़ा एडिशन है। अभी हम चतुर्बीज जो अगला लास्ट का जो गण है मिश्र गण वो हम देखेंगे। हाँ, चतुर्बीज इसमें 4 द्रव्य है, जो बीज मतलब 4 बीजों का उसमें प्रयोग करना है। मेथी का, चंद्रशूर, कालाजाजी और यवानी का, ऐसे 4। जो मेथी का है मेथी दाना जो बीज, मेथी बीज, चंद्रशूर जिसको हम हड़ीव बोलते हैं उसके बीज, कालाजाजी कृष्ण जीरक बीज और यवानी ये जो बीज है। ये 4 बीज एक इकट्ठे अगर सम मात्रा में हम किए तो चतुर्बीज हो जाते हैं।
और भाव प्रकाश ने ये गण बताया हुआ है कि इसका चूर्ण नित्य भक्षण किया, मतलब जो पवनामय, जो वात व्याधि है, जो वात रोग रोगी जो है, तो उनको नित्य अगर ये चूर्ण गर्म पानी के साथ यूज किया, वो अजीर्ण नाशन है, शूलग्न, उदर शूलग्न है, आध्मान, पार्श्व शूल, कटी शूल नाशन, ऐसा है। तो वात व्याधि कटी शूल युक्त वात व्याधि, उसमें हम चतुर्बीज चूर्ण उष्ण जल के साथ या फिर एरंड तेल के साथ चतुर्बीज चूर्ण, ऐसा भी उसका प्रयोग करते हैं। फिर अजीर्ण उदर शूल आध्मान, उसका भी एरंड तेल या उष्ण जल के साथ उसका उपयोग होता है। देन अनार्तव, इसका और एक उपयोग जैसे ग्रंथों में बताया हुआ नहीं, लेकिन अभी उसका उपयोग बहुत से वैद्य क्लिनिकली जो कर सकते हैं, क्योंकि बीजेन बीजवर्धनम, जैसे बीज वृद्धि के लिए तो आजकल अनार्तव, कष्टार्तव, पीसीओएस जैसे जो कंडीशन है, तो बीज दुष्टि जो है और अनार्तव है, तो चतुर्बीज चूर्ण रज प्रवर्तन के लिए, बीज निर्मित होकर रज प्रवर्तन होने के लिए चतुर्बीज चूर्ण का प्रयोग करते हैं। आजकल पीसीओडी जैसे जो क्लिनिकली जो कंडीशन देखा जाता है, तो कफ प्रधान कफावृत्त जैसे कंडीशन और कफ मार्गावरोध जो दिखता है, स्थूल पेशेंट जो होते हैं, ऐसे स्थूल जो लड़कियां होती है और उसको जो पीरियड्स नहीं आते, तो उसके लिए चतुर्बीज चूर्ण गर्म पानी के साथ ये हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे वैद्य क्लिनिकली उसका उपयोग करते हैं। तो चतुर्बीज जो है वो ग्रंथों में इकट्ठे ऐसे इसके प्रयोग थोड़े थोड़े, मतलब इकट्ठे सभी चारों द्रव्यों के नहीं है। भाव प्रकाश ने ये गण जो है वो डिटेल बताया हुआ है। तो उसमें मेथिका, चंद्रशूर, कालाजाजी, यवानी, ये चार ही द्रव्य जो है ये कटु रस के हैं। तिक्त उसका अनुरस है, कटु विपाकी द्रव्य है, लघु रुक्ष और उष्ण तीक्ष्ण है। इसके लिए कफ वात प्रधान अवस्था में ही ये चतुर्बीज का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि पित्त प्रधान अवस्था में दिया तो पित्त प्रकोप हो जाएगा। तो इसी से जो एनसीएसएम की सिलेबस में जो बताए हुए जो मिश्रक गण है, तो मेरे तरीके से मैंने जो उसका एक ऑब्जेक्टिव रखा था कि उसमें ग्रंथों में उसका रेफरेंस क्या क्या आते हैं, क्योंकि टेब्यूलर फॉर्म में और उसके लैटिन फैमिली उसमें द्रव्य क्या है कैसे, तो कौन कौन से ग्रंथकारों ने अलग क्या बताया हुआ है ये तो मैंने लिया, लेकिन आजकल कैसे सभी टेक्स्ट बुक में सभी टेब्यूलर फॉर्म में ये अवेलेबल है, लेकिन ग्रंथों में डायरेक्ट रेफरेंसेस किसने क्या क्या दिए हैं, किस अधिकार में आए हुए हैं, और क्लिनिकली चिकित्सा अधिकार में उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिश्रक गण है क्लिनिकल यूज के लिए ही है। हम पेशेंट अलग अलग अवस्था में हम मिश्रक गण अगर यूज करेंगे तो कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग, या अलग अलग व्याधि संकर, अलग अलग व्याधि और लक्षण समुच्चय में इसका उपयोग करने के लिए ये मिश्रक गण क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इस पे ज्यादा मेरे इस आख्यान में मैंने इसका ज्यादा उस पे ऊपर फोकस किया था। उसके द्रव्य और वो कैसे दिखते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन ये पर्पस नहीं है, क्योंकि वो क्लिनिकली एप्लीकेबल ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अभी ये मेरा व्याख्यान में समाप्त करती हूँ। अगर इसमें किसी को कोई शंका या कुछ प्रश्न पूछने हैं तो शायद एक 5-10 मिनट है। तो मैं आयोजकों को मैंने आरोग्य भारती और सभी उसके आयोजकों ने मुझे जो संधि दी बोलने के लिए, तो उनका मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। किसी को अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। मैडम बहुत ही डिटेल और अभ्यासपूर्ण व्याख्यान के लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद मैम। एग्जाम के साथ ही प्रैक्टिस के दृष्टि से भी ये पूरा व्याख्यान बहुत ही अच्छा था मैम, और इसमें शायद आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मैम। मिश्रक गण सिर्फ द्रव्य गुण के एंगल से नहीं, आपने रसशास्त्र, रोग निदान, काय चिकित्सा, पंचकर्म, इन सभी विषयों को अपने ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लिया मैम। सो आपका ये कीमती वक्त और आपका ये मेहनत, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में उसे सेंड कीजिए। मैडम पूरा प्रेजेंटेशन ही बहुत इंफॉर्मेटिव था, तो आई डोंट थिंक, क्योंकि
मिश्रगण ये ऐसा पॉइंट है मैम कि इसमें अगर हम द्रव्य गुण के हिसाब से अगर देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो इसको याद रखना यही बेसिक है, और याद रखने के बाद ही इसका प्रैक्टिकल यूज जो क्लिनिकल है उसकी यानी याद रख सकते हैं बच्चे। इसलिए द सेशन वाज वेरी वंडरफुल मैम, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम ये सेशन अब समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। इसके बाद शांति मंत्र होगा और सेशन उसके बाद समाप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। ओके।